हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मैथमेटिकल एजुकेशन पॉइंट में। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। यानी इस इंट्रोडक्शन क्लास में जो चैप्टर 12 है उसके सारे जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, उस चीज को हम इस इंट्रोडक्शन क्लास में क्लियर करेंगे, जिससे आपको 12.1, 12.2 और 12.3 सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं। सबसे पहले जो बेसिक चीज है, जो सर्किल के बारे में, उस चीज को जानते हैं। फिर आगे जो थ्योरी आएगी उस पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम सर्किल के बारे में समझते हैं कि सर्किल क्या होता है दोस्तों। सर्किल हमारा एक पॉइंट है जिसका नाम है सर्किल। दोस्तों सर्किल में होता क्या है, इस सारे चीज को हम सीखेंगे। सर्किल में क्या क्या होता है, देखिए ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है। और सर्कल में ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, सर्कल की जो बाहर बाहर की ये बाउंड्री दिख रही है, इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस डिनोट करते हैं, यानी जो ये सर्कल बनता है और उसके बाहर की जो ये बाउंड्री होती है, इसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं और इसे सी से भी डिनोटेट करते हैं। दूसरी लैंग्वेज में इसे पेरीमीटर भी बोलते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोलते हैं। यानी क्वेश्चन में आपको आएगा कि किसी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड कीजिए, तो आप समझिएगा कि उस सर्कल का आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं पड़ना है। पेरीमीटर या आपको सर्कमफ्रेंस दोनों एक ही चीज होता है, एक सर्कल का। सर उसके बाद आता है हमारी यहाँ सर्कल के मिडिल में एक पॉइंट होता है। इस पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं। इसे हम सेंटर डिनोट करते हैं। और आपको किसी सर्कमफ्रेंस से ये जो बाहर की बाउंड्री इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, और सर्कमफ्रेंस से सेंटर तक की लेंथ को, सर्कमफ्रेंस से सेंटर तक की लेंथ को हम रेडियस कहते हैं। रेडियस जिसे आर से भी हम। तीसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चीज है कि अगर सर्कल से आप किसी सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस से सेंटर से होते हुए दूसरी तरफ के सर्कमफ्रेंस को टच करे, सर्कमफ्रेंस से सेंटर से होते हुए दूसरी तरफ के सर्कमफ्रेंस को टच करती है, उससे हम डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर। तो इसमें आपको 4 पॉइंट पे विशेष ध्यान देना है। जो 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये बाउंड्रीज होते हैं। इस बाउंड्रीज को हम सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर बोलते हैं। और दूसरी सर्कमफ्रेंस के मिडिल में, जस्ट एकदम मिडिल में एक पॉइंट होता है जिसे हम सेंटर कहते हैं। और सर्कमफ्रेंस से सेंटर तक की लेंथ को, सर्कमफ्रेंस के सेंटर तक की लेंथ को रेडियस, और एक सर्कमफ्रेंस से सेंटर से होते हुए दूसरी तरफ के सर्कमफ्रेंस को टच करती है, जिसे हम डायमीटर बोलते हैं। इसको हम डी से डिनोट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपस में रिलेशन भी होता है। डायमीटर रेडियस की आपस की क्या रिलेशन है, ये जो डी होता है, डी का मतलब अभी यहां बताएंगे। डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं। जो डी होता है वो क्या होता है, 2r के इक्वल होता है, यानी r की ट्वाइस होता है। और जो r होता है वो d की हाफ होता है। यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है, आर और डी। डी जो होता है
आर की ट्वाइस होता है और जो आर होता है डी की हाफ होती है। अब कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में एक्सरसाइज में डी दे देगा तो आर आपको निकालना होगा। अगर आर क्या रहेगा फिर आप उससे अपना एरिया निकाल सकते हैं। अब देखिए एरिया की बात है क्योंकि हमें एरिया सर्कल का एरिया ही पढ़ना है तो हम सर्कल का एरिया क्या होता है ये देखते हैं। देखिए सर्कल का एरिया जो होता है सबसे पहले तो सर्कल का यहाँ पे पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो पाई है एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। पाई क्या होती है दोस्तों एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 होता है। पाई की दो वैल्यू होती है, एक होता है 22/7 इंटू 3.14 जो एक पाई की कांस्टेंट वैल्यू होती है। और आर जो है आर क्या है रेडियस है। आर जो होता है वो क्या होता है रेडियस होता है। तो यहाँ पे आपको आर यानी रेडियस और पाई किसी भी सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए और पाई की कांस्टेंट वैल्यू होती है। और कब आप पाई की वैल्यू रखिएगा और रेडियस जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका वैल्यू रख के आप एरिया सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको ऐसा होगा कि आपको आर ना देकर डी दिया रहेगा, आर ना देकर आपको डी देगा तो आप सिंपल से कह दीजिएगा डी से यहाँ पे आपको डी दिया रहेगा तो क्या कीजिएगा आर निकालने के लिए आर इक्वल d/2 यानी रेडियस जो होता है डायमीटर की हाफ होती है। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा डी देगा उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा आपका आर आ जाएगा। आर आने के बाद आप एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल की देखिए दो फॉर्मूला होते हैं, या तो आप पाई डी कहिए, ठीक है, या 2 पाई आर। दोनों का मतलब एक ही। अगर आप डी दिया है तब आपको सर्कमफ्रेंस निकालना हो तब भी आप आर निकाल के 2 पाई आर से भी निकाल सकते हैं, या आपको डी से डायरेक्ट निकालना है पेरीमीटर ऑफ सर्कल तब भी आप पाई डी निकाल सकते हैं, या यहाँ पे सर्कमफ्रेंस भी बोले तब भी आप यही फॉर्मूला लगाइए क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों एक ही चीज होता है। तो यहाँ पे सर्कल की जो बेसिक चीज है जो आपको यहाँ पे हमने बताया कि पेरीमीटर हो या एरिया हो सर्कल का निकालना, उसके लिए आपको आर चाहिए और आर या तो दिया रहेगा, आर नहीं दिया रहेगा तो आपको डी दिया रहेगा जहां से आप आर फाइंड कर लीजिएगा और आर निकालने का फॉर्मूला करना है और वैल्यू आपको निकालना है दोस्तों। अब दोस्तों इसके आगे हम पढ़ते हैं सेंटर। सेंटर सर्कल का एरिया एंड सेंटर वो क्या होता है उसके बारे में दोस्तों देखते हैं हम। अब देखिए आप जो सबसे पहले होता है एक हम सर्कल नोट करते हैं। ये आपके सामने एक सर्कल है और इस सर्कल में जो अभी आप पढ़िएगा सो ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 10th के स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको विशेष ध्यान से देखिए। क्या होता है इसमें ये आपकी अगर सर्कल की जो ये मिडिल यहाँ से मिडिल पॉइंट ना होकर यहाँ से जो लाइन ड्रॉ की जाती है सर्कल से जो बीच में मिडिल पॉइंट ना होकर मिडिल पॉइंट से नीचे या जो सेंटर से ऊपर या सेंटर से नीचे से कोई लाइन एक सर्कमफ्रेंस से दूसरी सर्कमफ्रेंस को टच करती है तो इसे कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। इसे हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को कॉर्ड बोलते हैं। लाइन कॉर्ड बोलते हैं। और जो ये लाइन और सर्कमफ्रेंस के मिडिल में ध्यान से देखिए दोस्तों, जो लाइन
ये जो लाइन बना है यानी जो कॉर्ड बना है, कॉर्ड और सर्कमफ्रेंस के बीच में, या इसको हम नाम लिख लेते हैं ए बी सी और डी, यानी ए बी सी डी जो आपको एरिया दिख रहा है इसे हम सेगमेंट बोलते हैं। और कौन सा सेगमेंट? माइनस सेगमेंट। ये जो होता है आपको यहाँ पे माइनर सेगमेंट आपकी यानी ए बी सी और डी आपकी माइनर सेगमेंट है। और ये जो बड़ा वाला एरिया आपको दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ पे हम नाम एम लेते हैं, तो यहाँ पे आपकी ए बी सी एम जो है वो मेजर सेक्टर है। क्या बोलते हैं? सॉरी एम नहीं लेते हैं हम, कोई एक्स ले लेते हैं, एक्स ले लीजिए। तो ये होता है जो ए बी सी एक्स है वो है आपको मेजर सेक्टर, यानी कि ये बड़ा वाला एरिया है इसे हम क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर बोलते हैं। तो सर्किल से जो कॉर्ड से और सर्कमफ्रेंस के बीच की जो एरिया बनती है वो होता है माइनर सेगमेंट, और जो उसके बाहर की जो पॉइंट पूरी एरिया होती है जैसे हम ए बी सी एक्स, यानी ये बाहर की जो एरिया होते हैं मेजर सेक्टर। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का आपको जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि माइनर सेक्टर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला वो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में आपको थीटा गिवन रहेगा और इस सर्कल का रेडियस गिवन होगा, जिससे आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। थीटा का मतलब यहाँ पे जो होता है, थीटा का मतलब जो होता है एंगल, थीटा का मतलब क्या है दोस्तों? एंगल, यानी आपको एंगल दिया रहेगा और आपको रेडियस भी देगा। आर का मतलब क्या? रेडियस। आपको रेडियस दिया रहेगा और वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर लाना है। दोस्तों दूसरी बात होता है, अगर हम ये तो हुआ माइनर सेक्टर का, अगर हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो होता है इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। क्या लिखेंगे दोस्तों? एरिया ऑफ सर्कल। हम इसमें क्या करेंगे, जो माइनर सेक्टर यानी ये बड़ा वाला जो एरिया है इसका एरिया निकालना हो तो हम एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर का हम एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी आपको अगर मेजर सेक्टर निकालना हो, है ना, तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला जो होता है एरिया ऑफ सर्कल, आपको तो रेडियस देगा ही देगा, आप वहां से एरिया का फॉर्मूला लगाइएगा, एरिया का फॉर्मूला निकाल के सर्कल का, और वहां से माइनर सेक्टर जो ऊपर आप माइनर सेक्टर निकाले रहिएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपका जो आएगा वो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो ये आपकी माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर जो दो है ये इम्पोर्टेंट है आपको 12.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो बहुत आपको हेल्प मिलेगी। अब ये आती है आपकी तीसरी जो पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप नोट करते चलिएगा, है ना कि कोई पॉइंट आपसे मिस हो जाए। तो अब दूसरी चीज जो हमने पढ़ा है एरिया, पेरीमीटर और माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। अब हम तीसरी पढ़ेंगे
वो होता है, जैसे अभी हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, सर्कल ड्रॉ में देखिए ये आपकी यहाँ पे सर्कल के मिड में एक पॉइंट होता है और उस पॉइंट से एक दूसरी तरफ रेडियस ड्रॉ किया गया और एक दूसरी तरफ रेडियस ड्रॉ किया। अभी जस्ट इसी क्लास में अभी पहले मैंने बताया कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। तो दो रेडियस थे, यानी यहाँ पे O M N P, यानी ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये एरिया, इसे हम सेक्टर बोलते हैं। और कौन सा सेक्टर बोलते हैं? यानी माइनर सेक्टर, MI माइनर सेक्टर। यहां पे हम लिख सकते हैं OMNP। ये जो एरिया है आपका OMNP, इसे हम माइनर सेक्टर डिनोट करते हैं। और यहाँ पे आपको एक थीटा बनता है। थीटा का मतलब अभी पता है, थीटा का मतलब क्या होता है दोस्तों? थीटा का मतलब होता है एंगल। तो थीटा का मतलब एंगल होता है। और ये आपकी रेडियस है OM और OP, यानी एक सर्कल में जब दो रेडियस से जो एरिया बनता है वो इस एरिया को हम माइनर सेक्टर बोलते हैं। और उसके माइनर सेक्टर के अलावा जो उसके बाहर की जो एरिया बनता है, यहाँ पे आप y ले लीजिए, तो जो एरिया बनेगा यानी एरिया ऑफ MOPY, जो ये MOPY, ये जो बाहर की एरिया बन रहा है इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इस एरिया को हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो हम इसके पहले माइनर सेगमेंट पढ़े थे, मेजर सेगमेंट पढ़े थे। अभी जो पढ़ रहे हैं हम माइनर सेक्टर पढ़ रहे हैं और मेजर सेक्टर पढ़ रहे हैं। तो आपको यहाँ समझ आ गया होगा कि माइनर सेक्टर क्या है और मेजर सेक्टर क्या है। जब दो रेडियस से जो एरिया बनता है वो होता है माइनर सेक्टर, और जो माइनर सेक्टर के अलावा जो सर्कल में एरिया होता है वो होता है मेजर सेक्टर। अब ये दोनों चीज की फॉर्मूले होते हैं कि आपको मेजर सेक्टर कैसे निकालना है और माइनर सेक्टर कैसे निकालना है, वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है आपको थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का जो एरिया होता है वो होता है थीटा बाई जो मेजर सेक्टर का एरिया होता है उसको हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो दोस्तों इसके पहले वाले में भी हम पढ़े थे कि आपको मेजर सेगमेंट कैसे निकालना था। वो हम एरिया सर्कल के एरिया से माइनर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट करते थे। सिमिलरली आपको यहाँ भी अगर मेजर सेक्टर निकालना हो तो क्या करना है, आपको एरिया का फॉर्मूला लगाना है, सर्कल का एरिया निकल जाएगा और माइनर सेक्टर जो होगा दिया जाएगा आपको, और वहां से माइनर सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा जब सर्कल के एरिया में से, तो जो एरिया आपको मिलेगा वो मेजर सेक्टर का एरिया होगा। और यहाँ पे आपको बता रखे हैं कि थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल। आपको यहाँ क्वेश्चन में दे रखा होगा कि एंगल जो है जो वहां पे सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं वो गिवन रहेगा आपको कि
कितने डिग्री का, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बनता है। उस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तीसरी चीज इसमें दोस्तों होता है, जैसे हमारा ये माइनस सेक्टर बना, यहाँ पे हमारा जो ये माइनस सेक्टर बना, तो ये नीचे की जो ये लेंथ होती है, ये लेंथ जो होती है हमारी नीचे की, ये एम एन पी को हम क्या बोलते हैं, जो एम एन पी है, जैसे एम एन पी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एम एन पी जो होता है, एम एन पी जो है, एम एन पी इसे हम आर्क बोलते हैं, आर्क, ये आर्क होता है। अब इसको लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलता है वो देखिए, ये एम एन पी जो हमारा है, एम एन पी, यहाँ पे पॉइंट जो एम एन पी है वो आर्क होता है, और आर्क के यानी लेंथ ऑफ आर्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखते हैं लेंथ ऑफ आर्क। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 2 पाई। तो यहाँ पे हम अभी तक जो पढ़े हैं उसमें एक बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, आपने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम पढ़े थे सर्कल का सरकमफ्रेंस और सर्कल का एरिया। दूसरी पढ़े हम सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। और उसके बाद पढ़े हम जो नेक्स्ट टॉपिक माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क, यानी जो माइनर सेक्टर बनता है और माइनर सेक्टर जितना दूर बनता है, जितना डिस्टेंस बनता है, उसकी जो सरकमफ्रेंस होती है उससे हम माइनर यानी आर्क बोलते हैं। उससे क्या बोलते हैं, जो एम एन पी है वो हमारा आर्क है, और आर्क का लेंथ का जो पूरा होता है, लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाई 360 2 पाई। तो दोस्तों अभी जो आपने इंट्रोडक्शन क्लास किया, ये एरिया रिलेटेड टू सर्किल का क्लास था, जिसमें आपको 12th चैप्टर आसानी से, अगर ये कंसेप्ट याद रखते हैं तो आप आसानी से 12th चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट में हमें जवाब दे सकते हैं, आपको इससे भी आसान दोस्तों। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए, और आप 12th चैप्टर है उसे बनाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू दोस्तों।